Hey guys, welcome to this video. In this video, I'm going to be sharing with you some important information associated with GATE exam. So if you're planning to give sometime in the future, this video is a must watch for you guys. So let us understand what GATE stands for to begin with. GATE stands for Graduate Aptitude Test in Engineering. What is the meaning of this term aptitude? एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल. सो आसान भाषा में गेट इज अ स्किल टेस्ट फॉर ग्रेजुएट लेवल इंजीनियर्स. सिंपल. हु ऑर्गेनाइजेस दिस एग्जाम? दिस एग्जाम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय 7 premium IITs and none other than IIT Bangalore. Which are your 7 premium IITs? IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Bombay, Delhi, Madras, Roorkee, Guwahati. 7. These are your 7 premium IITs. तो इन 8 इंस्टीट्यूट्स में से हर साल सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट ये पेपर जो है सेट करती है गेट के लिए. एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ ओवर अ स्पैन ऑफ 8 years. मतलब मान लो 2021 में IIT बॉम्बे इज गोइंग टू सेट द पेपर. तो IIT बॉम्बे नेक्स्ट कब ये एग्जाम सेट करेगा? एग्जैक्टली 8 साल बाद, दैट इज ऑन 2029. सिमिलरली 22 में IIT खड़गपुर, हम शॉर्ट में इसको KGP बुलाते हैं, फिर से 2030 में ये पेपर सेट करेगा. सिमिलरली 23 में IIT कानपुर again will be setting the paper in 2031. So this process repeats itself over a period of 8 years. And this exam is a computer based test, not your regular pen and paper test like your JEE Mains and JEE Advanced. So for any computer based exam, you need some software company to set up the software platform. So who sets the software platform for GATE? None other than Tata Consultancy Services, in short TCS. TCS also sets up software platform for many other national level exams like CAT. और अगर आप कोलकाता से हो, गेट का जो सीट है वो मोस्टली TCS गीतो बितान में आता है, जो कि IIM कॉलेज से बहुत नजदीक है. कभी कभी कोई सीट जो है कभी कभी कुछ कॉलेजेस में भी आ सकते हैं, जैसे कि IEM, मेघनाथ शाह, हेरिटेज, नेताजी सुभाष. बट ये जो है आपका मेन टेस्ट सेंटर है कोलकाता में. नाउ व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ दिस पेपर? चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, टोटल मार्क्स फॉर गेट इज 100. सो इट्स अ 100 मार्क पेपर. अब इन 100 मार्क्स में से यू विल बी गिवन 30 क्वेश्चंस जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, एंड यू विल बी गिवन 35 क्वेश्चंस जो कि 2 नंबर वाले होंगे. सो 30 into 1 is 30, 35 into 2 70. डू द मैथ. 30 plus 70 100 मार्क्स. ये जो है आपका फिक्स्ड है. अब सवाल ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन गेट. तो गेट के क्वेश्चन टाइप्स जो है हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको सही ऑप्शन मार्क करना है. अगर मानो कि आप एक ऑप्शन गलत मार्क करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा बाय -1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स. -1/3 मतलब क्या? अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग हो गया -1/3. अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग हो गया -2/3. दिस इज अबाउट योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आता है वो है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आपको जो आंसर है कैलकुलेट करना है, और आप एग्जाम सेंटर में अपना खुद का कैलकुलेटर कैरी नहीं कर सकते हो. इंटरफेस में जो है आपको एक वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, आपको आंसर कैलकुलेट करना है, एंड देन यू नीड टू टाइप इन द आंसर. अब सवाल ये होता है कि हम कैलकुलेशन लेते वक्त कोई अप्रोक्सीमेशंस ले लेते हैं, तो आपका जो आंसर है और मेरा जो आंसर है स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है. अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर सही है, आपका या मेरा? हाउ इज इट फेयर? It is only fair because the organizing committee, when they set up the answer key, they usually accept a range of answers for these sort of questions. Range of answers. मतलब क्या? Range of answers मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक सपोज एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, एंड देयर
एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे आर एक्सेप्टिंग ऑल द आंसर्स बिटवीन 35.1 टू 35.2। ठीक है, ये अगर रेंज है, अब मानो कि आपका आंसर जो है 35.16 है और मे बी 35.18 है, इस रेंज के अंदर है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ये सही है, बिकॉज इट्स इन द रेंज। अब मानो आपका जो आंसर हो गया वो स्लाइटली भी रेंज से अगर बाहर आ गया, कि सपोज 35 आ गया या फिर 35.23 आ गया, सपोज, यू विल गेट अ बिग जीरो। ठीक है, रेंज से अगर स्लाइटली भी बाहर आ जाता है तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी लाइक एन एमसीक्यू, पर नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो ये है आपका न्यूमेरिकल टाइप। अब जो थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आता है ना, वो एक न्यू कैटेगरी है, एमएसक्यू। मैं स्टार दे रहा हूं क्योंकि ये नया कैटेगरी के क्वेश्चंस है, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चंस। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन एमसीक्यू? एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस जो है उनमें से एक ही ऑप्शन सही होता है, एमएसक्यू में मल्टीपल ऑप्शंस में भी करेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल ले लो कि एक क्वेश्चन है, 5 ऑप्शंस है, उनमें से शायद 3 ऑप्शंस आर करेक्ट एंड यू हैव टू मार्क ऑल दोस 3 ऑप्शंस, और मे बी 2 ऑप्शंस करेक्ट, देन यू हैव टू मार्क दोस 2 ऑप्शंस। लेकिन द ट्रेजेडी अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज कि मानो एक क्वेश्चन है जहां पर ऑप्शन 2, 3, 5 तीनों सही होंगे, आप ऑप्शन 2 मार्क करते हो, ऑप्शन 5 मार्क करते हो, ऑप्शन 3 आपसे छूट जाती है, तो 3 सही ऑप्शंस में से आप 2 ऑप्शन सही मार्क करते हो। Don't expect any part marking. You will get 0 nevertheless. You will get a big 0. So you have to mark all the options correctly. एक भी अगर आपसे छूट जाता है तो पार्ट मार्किंग नहीं मिलेगी, 0 मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है लाइक एन एमसीक्यू, बट 0 मिलेगा। तो ये जो है ब्रॉडली हम गेट के जो क्वेश्चंस है 3 कैटेगरीज में, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये बोलना मुश्किल है कि कौन से क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि जो ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है, परहैप्स विद द कमिंग इयर्स नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस विल इंक्रीज। तो ये रहेगा आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम? दिस टाइम ड्यूरेशन इज 3 hours 180 minutes, just like your semester exams. लेकिन देयर इज अ फंडामेंटल कैच पॉइंट ओवर हियर। अगर आपका सेमेस्टर का जो पेपर है वो 2 घंटे में खत्म हो जाता है, तो आप 2 घंटे में पेपर सबमिट करके निकल सकते हो, है ना। लेकिन गेट में ऐसे आपको अलाउ नहीं करेंगे, सो यू हैव टू स्पेंड द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 3 hours. तो दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. नाउ हु आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जाम? व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अगर आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो मिनिमम यू शुड बी इन द 3rd year ऑफ योर बीटेक, राइट? अगर आप जनरल साइंस बैकग्राउंड से हो तो यू शुड बी मिनिमम 1st year एमएससी, ठीक है? अगर आप बीटेक से हो तो अगर आप 3rd year मिनिमम में हो तो आप ये गेट एग्जाम दे सकते हो। अगर मिनिमम आप 1st year एमएससी में भी हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? अभी और एक सवाल आता है, व्हाट इज द एज लिमिट? व्हाट इज द अपर एज लिमिट? Recently I've come across a news that an 88-year-old man has applied for GATE 21. तो इसका मतलब यह है कि there is no age limit. अब कभी भी ये गेट दे सकते हो whenever you feel like. ये वाला पॉइंट जो है is unique about this exam. ठीक है? Now when is this exam conducted? This exam is usually conducted in the 1st and 2nd weekends of February. Every year this is same. 1st and 2nd weekends Feb. ठीक है? तो वीकेंड्स में कौन से 2 दिन होते हैं? सैटरडेज एंड संडेज। तो सैटरडे एंड संडे को ये एग्जाम होता है, नॉट ऑन योर वीकडेज, ठीक है?
हर दिन यू विल हैव 2 स्लॉट्स, स्लॉट 1 है मॉर्निंग सेशन का, स्लॉट 2 है आफ्टरनून सेशन का। सिमिलरली फॉर संडे, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वीकेंड ऑफ फेब में सैटरडे को मॉर्निंग सेशन में सिविल वालों का है, आफ्टरनून में इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का है। सिमिलरली संडे को भी यू हैव मॉर्निंग एंड आफ्टरनून स्लॉट्स, तो मॉर्निंग में इलेक्ट्रिकल वालों का हो सकता है, आफ्टरनून में मैकेनिकल वालों का हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। The official gate schedule is actually released by the organizing committee few weeks prior to the exam, so you can go through that. तो ये रह गया when it is conducted। रिजल्ट्स कब आते हैं? अब ये देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, मतलब ये मोर और लेस मिड फरवरी तक ये एग्जाम जो है खत्म हो जाता है। रिजल्ट्स जो है, रिजल्ट्स तकरीबन मिड मार्च तक आ जाते हैं एवरी ईयर, ये फिक्स्ड है मोर और लेस। ओके, तो मिड मार्च तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में क्या क्या आएगा? आपका ऑल इंडिया रैंक, आपका गेट स्कोर, उसको आप यूज करके अगर आपको जॉब में जाना है तो आप पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हो, कोर कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई कर सकते हो। बट रिजल्ट जो है आपका मिड मार्च तक आ जाएगा। इसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंटली चलेंगे। So this was more or less about GATE. The outline I hope is very much clear to you guys. Now if you're really considering to give this exam sometime in the future, I would suggest after watching this video, please do visit the official website of GATE and go through the details. Because unless and until you're well informed about the exam itself, you will not be able to form the strategy later on. ठीक है, अगर आप एक बार ये समझ जाते हो, ठीक है, this is about the exam, this is a factual information. लेकिन इसके बाद सवाल जो सबसे बड़ा आता है वो ये है कि गेट के प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है। हम में से कई लोग को ऐसा लगता है कि गेट सिर्फ पीएसयूज के लिए है या फिर गेट सिर्फ एमटेक के लिए। क्या वाकई में रियलिटी ये है, या फिर गेट में से आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी पा सकते हो? सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेट, ये अगर आपको जानना है तो हमारे गेट प्रोस्पेक्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Good luck for your future.